बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मैंगो टॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टॉफ़ी में किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालेंगे, ना ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इन सारी चीज़ों के बगैर ही मज़ेदार कैंडी बनाएंगे। तो कैंडी का टेस्ट कैसा होगा जब आप इसको बनाकर खाएंगे, तो कभी आपको फ़ील होगा कि आप चिली मिली खा रहे हैं, कभी जेली लगेगी। तो कितनी प्यूरी चाहिए? 1 कप प्यूरी चाहिए। उसके लिए आप 2 से 3 अदद मैंगो ले सकते हैं। ब्लेंडर में डालेंगे और इसकी स्मूथ सी प्यूरी बना लेंगे। स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आम में बाज़ दफ़ा तार की तरह रेशा भी होता है, तो रेशा नहीं होना चाहिए। अगर रेशा रह जाएगा तो वो मुंह में आएगा तो टॉफ़ी मज़े की नहीं लगेगी। अच्छी तरह प्यूरी को इस तरह स्मूथ सा कर लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो ऐसी ही प्यूरी होनी चाहिए। अगर मीठे आम है तो आपने इसमें चीनी जो है वो कम डालनी है। आधा कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मसाले ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, मसाले थोड़े ही डालेंगे। मिक्स करेंगे चीनी को। नमक और सुरख मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। खूब पकाना है इसको। ये जितनी डाली है प्यूरी आधी रहनी चाहिए। 15 मिनट लगेंगे पकाते हुए इसको। और लेमन जूस भी 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, वो शामिल करेंगे। ढक्कन रखेंगे, छींटे आपके ऊपर ना पड़े। एहतियात से इसको पकाना है। फ्लेम को कभी मीडियम कर दिया था, कभी इसको आहिस्ता कर दिया था। घी डाला है, घी से चमक भी आ जाती है। आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा घी डाला है, देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसको खूब पका लिया है। 15 से 16 मिनट पकेगा और इसने पैंदा छोड़ दिया है। चेक करेंगे, अभी भी थोड़ी सी कसर है। कैरेमल की तरह ये होनी चाहिए। कैरेमल सॉस जब बनाते हैं उस तरह, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। अब इसको किसी कंटेनर में डाल लेंगे। घी लगा दिया है ताकि आसानी से कंटेनर से इसको निकाल सकें। घर के अंदर रखना है तो शीशे के बर्तन में डालें। अगर धूप में बाहर रखना चाहते हैं, जल्दी ये ठहर जाए, तो आप किसी स्टील का बर्तन यूज़ करें। लोहे का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना। स्मूथ कर लेंगे इसको और इसके ऊपर कपड़ा डालकर डाइनिंग टेबल पर या घर में हवा वाली जगह पर रखेंगे। 3 दिन में ये ठहर चुकी है और ये बड़ी अच्छी तरह बन चुकी है। छुरी की मदद से इसको साइडों से स्क्रैप कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी को डस्ट करेंगे। आप मोटी वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे कंटेनर से। ऊपर भी चीनी डस्ट करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब चीनी ऊपर डस्ट कर दे। बच्चों की तो फेवरेट है। पीसेस कर लेंगे। आप इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन की भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह बनाना है। डिज़ाइन वाला कोई सांचा है तो उसमें डालकर भी आप बना सकते हैं। इस तरह पीसेस करने के बाद आप इसको जब दिल चाहे निकाल कर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मज़े की जेली की तरह टॉफ़ी बन चुकी है। बच्चों को देंगे, बच्चे बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि हमें बना कर दें। हेल्दी भी है और आसान भी है। मैंगो का सीज़न है, आप ढेर सारी बना कर रख सकते हैं। 6 महीने तक बग़ैर फ्रिज के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। पानी को हमने खुश्क कर लिया है। ये ड्राई हो चुकी है, नमी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर ये जल्दी खुश्क हो के इस तरह तैयार हो जाएगी। अगर पानी होगा तो बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे इसको खुश्क होने में। धूप में रखेंगे तो जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। अब आप इसको किसी जार में डाल कर रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर रखें और जब दिल चाहे निकालें, बच्चों को दें, अपने गेस्ट को सर्व करें। बहुत मज़े की टॉफ़ी तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएं। जो बनाना इसको बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है। मेरी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करती है। मैं अक्सर बना के इसको रखती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल जेली की तरह लग रही है। सॉफ्ट भी है और हेल्दी भी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। बनाएं और फिर मुझे बताएं। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।